सबको जय मसीह की। हम सब इस सुंदर सुबह खुदा की महिमा करें। हम मिलके गाएंगे तू ही मेरा बल। जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, तो हमारा एक ही बल होता है, वो है यीशु मसीह। एक ही आशा है और वो है यीशु मसीह। तो हम सब उस नाम को याद करके इस सुंदर सुबह खुदा की महिमा करें। तू ही मेरा बल जब मैं कमज़ोर, तू ही मेरा धन मुझे जिसकी खोज, तू ही मेरा सब कुछ है। जब मैं गिरता उठाता मुझे, तू ही मेरा जल जिसे भरता मुझे, तू ही मेरा सब कुछ है। यीशु खुदा का बेटा है तू, योग्य है तेरा नाम। यीशु खुदा का बेटा है तू, योग्य है तेरा नाम। बिनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, की रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हर पल, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। आनंद ऐसा और कहाँ है, यीशु तू ही जीवन की हर खुशी। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूँ मैं तुझसे मसीह। बिनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, की रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हर पल, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। आशीषों का तू है सोता, मेरे स्वामी मेरे दाता। महिमा का तू है राजा, करता तेरी आराधना। बिनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, की रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हर पल, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हर पल, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। आइए हम सब इस वक्त वचन की ओर बढ़े। जय मसीह की। खुदा की पवित्र नाम को आज सुबह के समय पर महिमा हो जाए। आप सभी को सबको जय मसीह की। मॉर्निंग प्रेयर में मैं एक और बार आपको स्वागत करता हूं। आप सभी हमारे साथ प्रार्थना में इन दिनों में खुदा के वचन के मनन में साथ हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। उसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं। खुदा ने हमारे ऊपर रहम खाया, हमें अनुग्रह दिया, आशीष दिया। उसका ग्रेस, उसका करुणा हमारे साथ बने रहते हैं। मैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, बाइबल में लिखा है मत्ती और उसके 16वें अध्याय में जब हम आते समय पर वहां पर 28वें आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ लोग यहाँ पर खड़ा है उसमें से कुछ ऐसे भी हैं कि वो जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देखेगा तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेगा।
ये बात जब यीशु मसीह अपने चेलों को देखकर कहने लगा है, चेला पूछने लगा, प्रभु इसका मतलब ये क्या है? कुछ लोग क्या इसमें से मरेंगे नहीं? आप दोबारा आएगा तो वो स्वर्गराज्य का आगमन को देखने तक वो जिंदा रहेगा? चेलों के आपस में एक कंफ्यूज पैदा हो गया। बोलने लगे, ये कौन हो सकते हैं? यीशु मसीह ने बोला है, कुछ लोग ऐसे हैं स्वर्गराज का महिमा जब तक देखेंगे नहीं है वो मरेगा नहीं। देखिए मत्ती 16 में वो बात को लिखा है। उसके करेक्ट 6 दिन के बाद यीशु मसीह अपने चेलों से 3 लोगों को अलग कर रहकर एक पहाड़ी के ऊपर जा रहे, वहां पर गए। और उसके बाद 17वें आयत में जब देखे, करेक्ट ये बात बोलने के 6 दिन के बाद यीशु चेलों को चुनकर लेकर जा रहे, 3 व्यक्ति को लेकर जा रहे। और पहाड़ के ऊपर उसमें पतरस भी है, और लिखा है वहां पर याकूब का भाई यूहन्ना के साथ ये सारे मिलकर पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। वहां उन्हें यीशु मसीह एक बात को दिखाने चाहते हैं, स्वर्गराज का अनुभव वो किस तरह है। दोस्तों, ये दर्दी में रहकर खुदा की राज्य के अनुभव को आजमाना छोटी बात नहीं होते हैं। वो खुदा की बच्चों को उनका जीवन में ये अनुभव आते हैं। कब ये तीनों को ले जाकर बिठाते हैं और उस पहाड़ के ऊपर यीशु का एक रूपांतरण वहां पर हो जाते हैं। मूसा और एलिया पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं, स्वर्ग से उतरकर आ गया। यीशु मसीह यहां से चले गए और बाइबल बताते हैं यीशु का चेहरा चमकने लगा है, यीशु का कपड़ा ब्राइटनेस हो गया है। ऐसे दुनिया में कोई भी दो कर व्हाइट नहीं कर सकते, उसी तरह उनका वस्त्र का कलर चेंज हुआ करके बाइबल बताते हैं। पतरस उठकर देखा है, 3 व्यक्ति यस स्वर्ग से उतर कर आ गया है पहाड़ के ऊपर। दोस्तों, मैं कई साल पहले इस जगह में जाकर खुद मैंने उस पहाड़ के ऊपर जाकर मैंने इस बात को वहां पर 3 चर्च बनाकर रखा, एलिया के नाम से, यीशु के नाम से और मूसा के नाम से। मैं वहां पर खड़े होकर भी ये बात को सोचने लगा, स्वर्गराज के अनुभव तीनों चेलों को जो खुदा कुछ दिन पहले 6 दिन पहले जो बताया था, स्वर्गराज जब तक वो स्वर्गराज ऊपर क्या है, वो एक अनुभव अपने चेलों के लिए खुदा इस धरती पर लेकर आया है। यही बड़ी बात है। हमारे जीवन में खुदा की स्वर्गराज का अनुभव तब आते हैं मसीह जिंदगी में। हम कभी कभी बताते हैं मेरा जिंदगी एक नरक के जैसे है, नरक वाले जिंदगी में जी रहे, परेशानी के ऊपर परेशानी, दुख के अलावा कोई खबरें हमें सुनाई नहीं देते हैं। जिधर भी देखे यही प्रॉब्लम्स होते जा रहे। दोस्तों, स्वर्ग की एक अनुभव अगर हमारे जीवन में चाहिए तो हम क्या करना चाहिए? खुदा के साथ चलना जरूरी होता है। यीशु मसीह तीनों को अलग करके ले जाकर एक स्वर्गराज के अनुभव को रूपांतरण करके वो साथ में आया हुआ लोगों को दिखाने के लिए बहुत महिमा कर दिखा रहे। वहां पर मैं और आप हमारे घर के अंदर खुदा की स्वर्ग के राज्य के अनुभव को अनुभव करना है तो हमारे जीवन में यीशु मसीह होना जरूरी है। दोस्तों, ये जो नया साल हम खत्म रख दिया है, अभी हम स्पीड में जाने लगा है। शुरुआत से हमें सुनाई दिया है सुनामी की खबर, शुरुआत से हमें सुनाई दिया है एर्थक्वेक की खबर, शुरुआत से हमें सुनाई दिया अलग अलग किस्म का राज्य के ऊपर, देश के ऊपर चढ़ाई करेंगे, ये खबर हमें सुनाई दिया। लेकिन इसका बीच में भी विश्वासियों के लिए, जो खुदा के ऊपर ईमान रखने वालों के लिए परमेश्वर एक स्वर्गराज की अनुभव हमारे घरों में लाकर देना चाहते हैं, हमारे पारिवारिक जिंदगी में दिखाना चाहते हैं। उसके लिए हम खुदा के साथ चलना जरूरी होते हैं। हालेलुया। कभी कभी खुदा हमें अलग करके ले जाते हैं। दोस्तों, ये जब अलग करते हैं ना, हम कहते हैं अरे नहीं जा सकते हैं, मैं कैसे जाऊं इतनी दूर, इतनी अकेलेपन में, इतनी शांत वाले इलाके, नहीं, मैं झुंड के अलावा चल नहीं सकते हैं, मैं मेरे परिवार के अलावा नहीं जा। खुदा जहां पर प्रार्थना के लिए अलग हमें करने चाहते, कभी कभी हमें अलग जाना भी जरूरी होते हैं। ये तीनों को अलग किया, 12 को लेकर नहीं किया।
हम कहते हैं नहीं, मेरे कलीसिया को बुलाओ, मेरे पासवान को बुलाओ, मेरे परिवार को बुलाओ, पूरी झुंड को बुलाओ प्रभु, तब मैं आ सकता हूं। ना ना ना, मैं अकेले नहीं जा सकते हैं। कभी कभी खुदा हमें चुनते हैं कुछ अद्भुत काम को दिखाने के लिए, अलग कर कर बिठाते हैं, पहाड़ चढ़ना पड़ते हैं, कभी दूर लेकर जाते हैं। खुदा को हमें कुछ दिखाना के लिए एक टाइम आने से परमेश्वर कुछ लोगों से हमें अलग कर देते हैं। दोस्तों, मैं और आप खुदा की महिमा को देखना है तो दुनिया से थोड़ी सी अलग रहना जरूरी होते हैं। खुदा क्या करते हैं, अपने महिमा को यहाँ पर अपने चेलों के लिए प्रकट किया है। बड़ी सीरियस बात वहां पर वर्णन कर रहे हैं, एक स्वर्ग राज्य की अनुभव खुदा इस धरती पर लेकर आया। कल बैठकर मैं सोचने लगा है, मूसा कभी कानान देश को प्रवेश नहीं किया, वहां तक पहुंच नहीं पाया मूसा को, लेकिन ये जो देश में मूसा जो उतर कर आया वही कानान देश है। इजराइल लोगों को लेकर जब आते समय पर वो दूर में खड़े होकर कानान देश दिखाया था। कई बार मूसा ने जबरदस्ती खुदा से बोले, मैं आपको देखना चाहता हूं, बुलाया सीनाई पहाड़ के ऊपर। मूसा को समझाया, मूसा तुम मुझे देख नहीं सकते हैं, जिद किया है, मुझे देखना है, देख नहीं सकते हैं, चलो पहाड़ के बीच में चुप कर बैठो। खुदा की बैक साइड चलते हुए एक छाया पर छाया उसने देखा है। वो इतनी रोशनी में, इतनी ब्राइटनेस में बैक साइड से देखा करके बाइबल बताते हैं। यहां पर एक बात को देखें, वो उसी समय पर कानान देश को प्रवेश नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह का जो टाइम आया है, एलिया और मूसा उसी कानान देश में उतर कर आ गया है। हालेलुया। स्वर्गराज की महिमा आपको दिखाने के लिए यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे दोनों बैठकर। चेले ने देख लिया है, कहा ये तो अच्छा जगह है, हम 3 डेरा बना देते हैं यहाँ पर, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, एक यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर की जो स्वर्गराज उतर कर आते ना, वहां लोग रहने चाहते हैं। दोस्तों, आपकी घर खुदा की रहने का स्थान बना दीजिए। आज सुबह परमेश्वर मुझे और आपको देकर कहने के लिए चाहते हैं, स्वर्गराज की अनुभव मेरी और आपके परिवार बनना जरूरी होते हैं। स्वर्गराज की अनुभव मेरी और आपका जीवन में दिखना जरूरी होते हैं। वही है स्वर्गराज जहां खुदा की प्रशंसा है, खुदा की महिमा है, खुदा सूरज के समान अपने चेहरे को चमका कर दिखाते हैं। वही है दोस्तों, वो मेरा और आपका घर बन जाए। आज सुबह परमेश्वर उस महिमा को देखने के लिए मुझे और आपको कभी कभी अलग कर ले जाते हैं। खुदा के साथ चले, महिमा को देखें, खुदा के लिए जिए। आज का दिन आपका जीवन में सबसे उत्तम दिन बन जाए। खुदा हम सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह तेरी महिमा को हमें प्रकट करवा दीजिए प्रभु, हमारे घरों में, हमारे दिलों में, हमारे जीवन में। प्रभु जी, हम आपकी महिमा को देखने के लिए चाहते हैं परमेश्वर। मूसा और एलिया आकर यीशु मसीह से बातें किया है, चेलों ने देख लिया है परमेश्वर, उन्होंने कहा है ये स्थान बहुत अच्छा है। प्रभु, हमारा घरों में आप हमसे बात करते हैं, वो स्थान हमारे लिए एक स्वर्ग राज्य के समान है। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तू अपने वायदों को पूरा करते हैं। हमारे घरों को तू स्वर्ग राज्य के समान बना दे प्रभु जी। हमारे घरों के अंदर से खुदा शैतान के तमाम पापों को, शैतान के तमाम कामों को यीशु के नाम से हम दूर करते प्रभु जी, ताकि हमारा घर स्वर्ग का राज्य का, परमेश्वर का घर निवास स्थान है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। आज सुबह हमारा साथ मिलकर प्रार्थना करने वाला ये तमाम परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। अनुग्रह दे, आशीष दे, तेरी आवाज को हमारे कानों तक सुना दे परमेश्वर। इन दिनों में प्रभु के वचन में बढ़ते जाने के लिए हमें सबको मदद करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, हमें। दोस्तों, परमेश्वर कुछ अनोखा काम आपको दिखाने चाहते हैं, आपके जीवन में करना चाहते हैं। खुदा के साथ चले, अलग हो जाए, दुनिया से, पाप से अलग रहे, कि खुदा की महिमा खुदा आपको अलग करके दिखाना चाहते हैं। आइए कल मिलने तक प्रभु की महिमा और आनंद में बढ़ते जाए। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।